उत्पत्ति होने के साथ ही जगत का नियंता हो जाता है। काली के रूप में उमा जगत की संहारिणी, संहार करने के लिए निकलती हैं तो काली का रूप लेकर निकलती हैं, लेकिन उमा जैसे ही शिव का वरण करती हैं तो जगत की जननी हो जाती है। परिवार का अपना एक महत्व है। नीलकंठ अक्षय तत्व है, उसी तरह पार्वती अखंड ऊर्जा है। यह परिवार का मूल स्रोत है। थोड़ा सा आगे बढ़िए और शिव परिवार के बाकी सदस्यों को देखिए। कार्तिकेय बल और वीरता के स्वामी है। यही कारण है कि उनको देवताओं का सेनापति बनाया है, यानी बल और वीरता भगवान कार्तिक। भगवान अयप्पा उनके दूसरे पुत्र माने जाते हैं। यद्यपि हम उत्तर भारतीयों में या पश्चिम भारत के जो लोग हैं वो सामान्यतः महादेव, मां पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश जहां तक सीमित रहते हैं, लेकिन यदि हम शास्त्रों का संदर्भ देखें तो कार्तिकेय, भगवान अयप्पा और गणपति और 3 बेटियां, जिसमें मनसा देवी भी हैं, आनंद सुंदरी भी हैं और ज्योति भी है। और ये जो ज्योति है, आप देखेंगे कि महादेव एकमात्र हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके ललाट पर ज्योति स्थापित है। मैं लौटूंगा कि कार्तिकेय बल और वीरता के स्वामी हैं। गणपति पर विचार कीजिए, गणेश जी पर विचार कीजिए, वो बुद्धि के देवता है। बल और बुद्धि एक साथ हो, ये संगम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़िए, शिव परिवार के वाहनों को देखिए। महादेव के गले में विषधर नाग है और इस नाग का आहार गणेश जी का वाहन मूषक है। हमारे यहां कहा गया है कि प्रकृति में जीवस्य भोजन, नाग का भोजन मूषक है, चूहा है, लेकिन नाग भी तो किसी का भोजन होगा। कार्तिकेय का वाहन मयूर, मोर, जिसका भोजन सर्प। और विचार कीजिए, महादेव विराजते हैं नंदी पर, गौरा विराजती है शेर पर। नंदी शेर का आहार। सभी की प्रकृतियां अलग अलग, सभी एक दूसरे के शत्रु, तब भी महादेव का परिवार अक्षुण है, अखंड है। परिवार की ये मूल भावना होनी चाहिए मित्रों। जब हम परिवार कहते हैं, यहाँ पर महिला शक्ति बैठी है, घर में 2-3 बच्चे हों, वैसे एक समय के बाद यह स्थिति होती है कि स्त्री पति को भी एक बड़े बच्चे के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो भी थोड़ा सा रिजिड होता चला जाता है। तो उन 2-3 बच्चों में से अगर एक सब्जी बनानी हो तब भी गृहिणी के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सबकी राय एक जैसी नहीं होती। उसके बाद भी परिवार चाहिए। और इसलिए मित्रों, वर्तमान में जितनी समस्याएं दिखती हैं, थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय राधा जी यहाँ बैठी हैं, दीक्षित जी यहाँ बैठी हैं, आप बैठे हैं। आप लोगों ने वो समय देखा है जो गांवों से आए वहां तक तो ठीक था। मुंबई जैसे शहर में आने के बाद यहाँ खोली कहा गया, एक कमरा, 10 बाई 10 का कमरा, 10 बाई 12 का कमरा, 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य। आप सब लोगों ने वो समय देखा है। वो 7-8 सदस्य एक ही कमरे में होते थे, उसी में दाम्पत्य का निर्वहन होता था, उसी में जच्चा, उसी में बच्चा, उसमें तमाम चीजें जो है उस एक कमरे में हो जाती थी। किसी को स्पेस की कमी नहीं होती। आज हर एक को पर्सनल स्पेस चाहिए। जगह बहुत हो गई, लेकिन मन का जो कोना है वो निरंतर छोटा होता जा रहा है। और जब इस मन के कोने के विस्तार की आवश्यकता अनुभव होगी, तब महादेव के शरण में आइए, महादेव का परिवार आइए। तमाम विरोधाभासी बातों को लेकर हिंदी में एक शब्द है विलोम। आप लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ते समय स्कूल में पढ़ा होगा विलोम। मैं जो हमारा टेक्स्ट बुक ब्यूरो है भारत सरकार का, बाल भारती, उसके पैनल पर 9 वर्ष तक था। विलोम भी हम अद्भुत पढ़ाते हैं। स्त्री का विलोम पुरुष, स्त्री और पुरुष विलोम कब से हो गए? पूरक है, लेकिन विलोम नहीं हो सकता। पूरक है। लिंग परिवर्तन, पहली बात लिंग परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, आजकल मेडिकल साइंस की वजह से हो जाता है, वो अलग इशू है। लेकिन जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं, लड़का लड़की, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मैंने कहा भैया कितने वर्षों से भाई का बहन पढ़ा रहे हैं? जब माता पिता है, पति पत्नी है, तो भाई का भौजाई क्यों नहीं होना चाहिए? बहन कैसे होगा? आपने बच्चों को बहन पढ़ा कर पूरे समय जो है
एक गलत शिक्षा है। जब मैं विलोम की बात करता हूं मित्रों, तो विलोम नहीं होते स्त्री और पुरुष, ये पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, वो साथ नहीं आएंगे तो सृष्टि की रचना नहीं होगी। और इसलिए विलोम को यदि पूरक बनाना है तब भी महादेव के परिवार को देखिए। बहुत कुछ ऐसा मित्रों, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, आप जिन भी शब्दों से संबोधित करना चाहें करें, लेकिन जब कभी आप किसी कठिनाई में होंगे, लौटकर हमारे शास्त्रों की ओर जाइए। संदर्भ बदले होंगे। हिंदुत्व की सबसे बड़ी विशेषता, सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बदले हुए संदर्भों में चीजों को ग्रहण करते हैं। मेरे पिता दर्शन और ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान थे। जब कभी कोई यजमान आता, कोई बात होती, पिताजी कहते कि कुंडली के अनुसार राजयोग है, लेकिन राजयोग का अर्थ ये नहीं कि तुम घोड़े पर बैठकर निकलोगे, हाथी पर तुम्हारी सवारी निकलेगी और पीछे पीछे लोग चमर ढुलाते हुए चलेंगे। राजयोग का अर्थ है कि तुम IAS ऑफिसर हो सकते हो, तुम IPS ऑफिसर हो सकते हो, ऐसी जगह पर हो सकते हो जहाँ 25-50 लोग तुम्हारे मातहत हो। बदले हुए संदर्भों को सनातन हमेशा ग्रहण करता है और यही कारण है कि हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली है। हम समय के साथ बदलते हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है, मैं नहीं जानता कितना सत्य, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक समय जब कहा गया अग्नि देवता स्वाहा, तो राजा के किसी अनुचर को अग्नि में प्रवेश करने के लिए विवश कर दिया जाता है। समय के साथ हम यज्ञ के बाद में एक फल की बलि देते हैं। यही सनातन है। समय के साथ अगर हम साइंस में पढ़ते थे, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार जो परिवर्तित होता रहे वही सनातन है और तभी वो सनातन है।